हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ABC ID कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। ABC ID क्रिएट करने की स्टेप दो हैं। एक हमें पहले डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने के बाद डिजी लॉकर के अंदर लॉगिन करके ABC ID बनाना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं डिजी लॉकर के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है DGILOCKER डिजी लॉकर, और सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर एक ऐप आपको दिखाई देगा, डिजी लॉकर नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल के अंदर। ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के अंदर डिजी लॉकर ऐप के आइकॉन को ढूंढना है। तो यहाँ पर डिजी लॉकर का जो आइकॉन है ये यहाँ रहा है। तो इस आइकॉन को आपको खोलना है। जैसे ही आप इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऐप खुलेगा। भाषा के अंदर आप अंग्रेजी का चयन कर लें, इंग्लिश, कंटिन्यू इन इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पर ये जो नेक्स्ट बटन दिख रहा है नीचे, इस नेक्स्ट बटन का उपयोग करते हुए आगे बढ़ें। फिर से नेक्स्ट, और यहाँ पर ये लेट्स गो लिखा हुआ है तो इस लेट्स गो का चयन करें। जैसे ही लेट्स गो पर जाएंगे, अब आपको जाना है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड का चयन करें। तो यहाँ पर ये आप पहुँच गए हैं और इस पेज पर आपको दो चीज़ें दी हुई है। एक तो दी हुई है साइन इन। यदि पहले से आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट बनना हुआ है तो आपको इसका उपयोग करना है, और यदि डिजी लॉकर का अकाउंट पहले से नहीं बना है तो आपको क्रिएट अकाउंट में जाना है। तो अब आप क्रिएट अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ आवश्यक जानकारियां हैं जो कि आपको भरना है। सबसे पहली जानकारी में आप देखिए यहाँ पर फुल नेम, यानी कि आपका पूरा नाम लिखना है। लेकिन साथ में लिखा हुआ है एज़ पर आधार, यानी जो आधार कार्ड आपका बना हुआ है उसमें आपका जो नाम है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं गर्वित कुमावत का डिजी लॉकर अकाउंट बना रहा हूँ, तो यहाँ मैं उसका नाम टाइप कर देता हूँ GARVITKUMAWAT। तो यही नाम उसका पूरा आधार में दिया हुआ है। इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी आप नहीं करें। जैसा आधार में इंग्लिश में नाम दिया हुआ है वैसा का वैसा आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जन्म तारीख यहाँ पर है, तो जन्म तारीख आप जो भी आपकी जन्म तारीख है उसमें दिन कौन सा है वो दिन सिलेक्ट करें। महीना कौन सा है आपका वो महीना सिलेक्ट करें, और वर्ष कौन सा है वो वर्ष आप सिलेक्ट करें। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल का चयन करें। मोबाइल नंबर जो भी आपका आधार नंबर से जुड़ा हुआ है वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दें। यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति का या जिस स्टूडेंट का आधार नंबर मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ नहीं है वो डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बना पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपना आधार नंबर मोबाइल नंबर से जुड़वाएं। तो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, और एक 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन, जैसे ATM का पिन नंबर होता है वैसे ही यहाँ पर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन है। वीडियो बनाने के लिए मैं अभी यहाँ पर एक पिन नंबर दे रहा हूँ, बाद में मैं इस पिन नंबर को फिर चेंज कर दूँगा।
तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने पिन नंबर जो दिया है वो दिया है 123 तो ये 6 अंकों की संख्या हमको देना है। कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है अंकों का, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेंगे और वापस आपको लॉगिन करना होगा तो आपको अपने मोबाइल नंबर और पिन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ये पिन नंबर यही 6 अंकों वाला होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप जो है ATM ईमेल आईडी टाइप कर दीजिए। ईमेल आईडी वैसे इसमें आवश्यक नहीं है, आप नहीं भी टाइप करेंगे तो कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर सीधा जो है आधार नंबर एंटर करता हूँ। आधार नंबर एंटर कर दिया है, सबमिट बटन आ रहा है। तो इस सबमिट बटन पर हमको जाना है। सबमिट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, वेरीफाई मोबाइल OTP, तो ये हमें एक OTP और OTP दर्ज करने के बाद में फिर से यहाँ पर सबमिट बटन को दबाना है। सबमिट बटन दबाने के बाद में ये यूज़र नेम की पूछ रहा है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर मैं इसका यूज़र नेम बना लेता हूँ, क्योंकि यूज़र नेम मांगा गया है। ये यहाँ पर यूज़र नेम वंस टाइप करना है आपको। यूज़र नेम की जो विशेषता है वो ये है कि ये यूनिक होना चाहिए। यूनिक होना चाहिए यानी कि डिजी लॉकर का जो भी डेटाबेस है इसमें पहले से ये नाम होना नहीं चाहिए। तो कई बार आपका नाम अगर पहले से किसी व्यक्ति ने अपना यूज़र नेम सेम बना रखा है पहले से ही और डिजी लॉकर पर उसका रजिस्ट्रेशन है, तो डिजी लॉकर जो है आपको वो वाला यूज़र नेम नहीं लेने देगा। आपको कोई यूनिक यूज़र नेम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको हो सकता है 2-3 बार अलग अलग यूज़र नेम टाइप करके प्रयास करने पड़े, तो आपको वो करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं गर्वित का मैंने ये बनाया था डिजी लॉकर अकाउंट, तो यहाँ पर गर्वित, और इसको यूनिक बनाने के लिए जन्म तारीख इसमें ऐड कर देता हूँ 28/05 और सबमिट कर दिया। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया, अगर ये यूज़र नेम यहाँ पर उपलब्ध होगा तो यहाँ पर एक मैसेज जनरेट हुआ है मुझे, यूअर यूज़र नेम विल बी सेट टू गर्वित। तो ये यूज़र नेम यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। अगर नहीं होता तो यहाँ पर ये मुझे दूसरा यूज़र नेम बनाने के लिए कहता, लेकिन चूँकि यूज़र नेम है तो ये यूज़र नेम मेरा एक्सेप्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर ओके बटन को दबा देता हूँ और यूज़र नेम सक्सेसफुली क्रिएटेड का मुझे मैसेज दिखाई दिया है। तो इस तरीके से ये डिजी लॉकर पर गर्वित कुमावत का जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है और अपने आप इसने साइन इन भी करके दिया है। तो हमको साइन इन के साथ में अगर हमको नए सिरे से साइन इन करना पड़े तो कैसे हम कर सकते हैं वो भी हम इसी वीडियो में बना देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेनू में जाते हैं और बाहर हो जाते हैं इससे पहले एक बार। तो ये लॉग आउट कर दिया मेनू में जाके। लॉग आउट हो रहा है। अब यहाँ पर लॉग आउट हो गया है। तो अब यहाँ पर हमको डिजी लॉकर में आपका लॉग आउट हो गया है और वापस से हमको अगर डिजी लॉकर में लॉगिन करना है तो हमको क्या करना है, डिजी लॉकर ऐप पर फिर से जाना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब नहीं करनी है क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर ली है। अब गेट स्टार्टेड पे जाना है और यहाँ पर आप देखिए साइन इन और क्रिएट अकाउंट फिर से आपको दिखेगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, गर्वित कुमार का रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो यहाँ पर आपको साइन इन करना है। तो जो भी विद्यार्थी है जो अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद में क्रिएट अकाउंट पर नहीं जाना है, दोबारा साइन इन पर जाना है। और साइन इन के लिए हमने कहा था कि आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और आपके जो 6 डिजिट का पिन नंबर आपने जनरेट किया है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर दर्ज किया है। नेक्स्ट की पूछ रहा है ये, तो नेक्स्ट कर लीजिए आप।
यहाँ पर मेरा ये जो मोबाइल नंबर है ये दो अलग अलग डिजी लॉकर से जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पर गर्वित कुमावत के डिजी लॉकर को मैं लॉगिन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो दूसरा वाला डिजी लॉकर का ऑप्शन है उसको मैंने चेक किया है, और इसमें जो पिन नंबर हमने दिया था वो दिया था 123123। तो यहाँ पर 123123 फिर से हमने कर लिया है, और अब मैं इसमें साइन इन कर रहा हूँ। जितनी भी बार आप साइन इन करने की कोशिश करेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर एक OTP आएगा। तो यहाँ पर OTP आ गया है। अब आप इसको सबमिट कर दीजिए OTP को। तो OTP को सबमिट करने पर आप देखिए ये गर्वित कुमावत जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें अब हमने वापस से लॉगिन भी कर लिया है। अब हमारा जो एक स्टेप था कि डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हमने सीख लिया है। तो यहाँ पर हम फिर से रिपीट कर देते हैं अभी तक हमने क्या क्या किया है। हमने प्ले स्टोर में जा कर के डिजी लॉकर ऐप को इंस्टॉल किया है, फिर डिजी लॉकर ऐप में अकाउंट क्रिएट किया है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद में हमने उस अकाउंट के मेनू में जा कर के साइन आउट किया था। ये यहाँ पर मेनू है और यहाँ पर हम गए थे और यहाँ पर हमने साइन आउट किया था। अब दोबारा हम साइन आउट नहीं करेंगे। साइन आउट किया था और साइन आउट करने के बाद में हमने वापस से साइन इन किया है, और साइन इन करने के बाद में हम इस पेज पर पहुँचे हैं। तो अब आपको जो दूसरी स्टेप है आपकी वो है आपको ABC ID आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो ABC ID के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे सर्च लिखा हुआ आ रहा है, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो सर्च आ रहा है इस सर्च में आपको क्लिक करना है, सर्च। और यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से भी सर्च कर सकते हैं। हम सिर्फ ABC ID पर फोकस कर रहे हैं इसलिए ABC ID का मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट सर्च करेंगे, ABC ID आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ABC ID। तो जैसे आपने ABC ID सर्च किया, नीचे यहाँ पर देखिए ABC ID कार्ड दिल्ली लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको आपको खोलना है, और जैसे ही आप खोलेंगे यहाँ पर आपको कुछ बेसिक जानकारी आपको मिलेगी जो कि जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया है। जैसे मैंने यहाँ पर गर्वित कुमार का किया था तो ये उसका नाम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है और जेंडर आ रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो स्टूडेंट का नाम आएगा, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उसका डेट ऑफ बर्थ आएगी उसी स्टूडेंट की यहाँ पर, और मेल फीमेल जो भी रजिस्ट्रेशन करने वाला है स्टूडेंट उसका जेंडर यहाँ पर आएगा। उसके बाद में यहाँ पर इंस्टीट्यूशन टाइप सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन टाइप सिलेक्ट इसके बाद हम सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन टाइप में जाएंगे यहाँ पर। तो जो सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन टाइप है इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑप्शन हैं, लेकिन हमको सारे ऑप्शन में से वही ऑप्शन लेना है जो हमारे काम का है। तो हमारा जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है और ये जुड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी से, यानी कि यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन टाइप में इस पर ये जो एक डाउन एरो जैसा निशान बना हुआ है यहाँ पर, ये जो निशान बना हुआ है यहाँ पर इस पर जाना है। जैसे आप इस पर जाएंगे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन है आपका कॉलेज नॉन स्किल यूनिवर्सिटी। तो आपको हमारे कॉलेज के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ से यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ यूनिवर्सिटी आ जाएगा। उसके बाद दूसरा इसमें है सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन नेम, यानी कि इंस्टीट्यूट का नाम आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर
आपको एक बहुत सारी कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट खुलेगी। उस लिस्ट में आपको अपने यूनिवर्सिटी विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन का नाम ढूंढना है। तो यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन नेम बहुत सारे खुलेंगे, तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन नेम पर जाना है। यहाँ पर बहुत सारे नाम खुलेंगे, विक्रम अल्फ़ाबेटिकल है सारे, देखिए ये ABC के हिसाब से आएंगे। तो सबसे पहले A के नाम से शुरू होने वाले इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, तो आपको ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है। नीचे की तरफ लिस्ट को आपको आगे बढ़ा और सबसे नीचे कहीं ना कहीं आपको विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन दिखाई देगा। तो विक्रम यूनिवर्सिटी V से शुरू होता है, इसलिए आप यहाँ पर ढूंढ लें विक्रम VIKRAM। तो ये रहा यहाँ पर विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है आप जैसे ही गेट डॉक्यूमेंट करेंगे, जैसे ही गेट डॉक्यूमेंट पर जाएंगे, आपको अपनी ABC ID जो है मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं जो है ABC ID कैसे बनाई जाती है ये मैंने आपको बता। तो यहाँ पर आप जैसे ही इंस्टीट्यूशन नेम विक्रम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके सबमिट करें, गेट डॉक्यूमेंट करेंगे, तो आपको ABC ID जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ABC ID कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ABC ID कार्ड। और इस ABC ID कार्ड को आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, एक के ऊपर एक 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इन 3 बिंदुओं के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में आ जाएंगे, व्यू, शेयर, व्यू PDF, रिफ़्रेश, डिलीट, डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको व्यू PDF में जाना है। व्यू PDF में इसलिए जाना है क्योंकि आपको अपना ABC ID जो है कॉलेज को शेयर करना है। तो यहाँ पर व्यू PDF में जाएंगे तो आपका जो ABC ID है वो PDF के फॉर्म में आपको खुल जाएगा। और यहाँ पर ये आपका ABC ID PDF के फॉर्म में है, और इसको जो है आप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डाउनलोड बटन दिया हुआ है, इसकी सहायता से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। परमिशन मांगेगा कि डिजी लॉकर जो है आपके फ़ोटोज़, मीडिया और फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, तो आप उसको अलाउ कर दीजिए और ये आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो गया है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसे डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल के अंदर और फिर उसको शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज के साथ में, या फिर आप इसका प्रिंट आउट निकाल के भी अपने कॉलेज में दे सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो इसको शेयर करने का वो है, यहाँ पर ये शेयर बटन आ रहा है नीचे की तरफ। तो इस शेयर बटन पर जाकर के भी आप शेयर कर सकते हैं। इस बटन पर जाएंगे और जिस माध्यम से भी आपको शेयर करना है, चाहे आपका ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी पर भी इसको भेज सकते हैं, व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। जो भी माध्यम है जो कि अलाउड है उन माध्यम से आप अपने कॉलेज के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये आपका ABC ID होगा। इस ID को अपने कॉलेज के साथ शेयर करते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसके अंदर आपका आधार नंबर ABC ID के ऊपर नहीं आता है, सिर्फ एक ABC ID नंबर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये मेरा खुद का ABCI है, तो यहाँ पर ये एक ID नंबर है, यहाँ पर सबसे नीचे ABC ID। तो ये जो ABC ID है ये बहुत काम का है और इसी को आपको कॉलेज को देना है ले जा कर के। तो आप इसको चाहे तो डिजिटली शेयर कर दीजिए या फिर इसका एक प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में दे दीजिए। और जब भी आप शेयर करें कॉलेज के साथ में तो इस पर आप अपना नाम, पिताजी का नाम और अपनी क्लास कौन सी है वो ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि पता चल जाए कि किस क्लास के किस स्टूडेंट का ये ABC ID कॉलेज में आया है।
तो आई होप कि इस वीडियो को देख कर के आपको ये पता चल जाएगा कि ABCID कैसे बनाना है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आप अगर इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ABCID बनाने में तो आप तुरंत अपने कॉलेज में अपने क्लास टीचर से संपर्क करें, आपकी हेल्प की जाएगी वहाँ पर। धन्यवाद।